हे गाइस, विनोद दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो ये जो आपकी वीडियो होने वाली है, ये आपको पता है हमने अभी तक बॉर्डर के 3 से 4 पेपर कर लिए हैं। तो ये दोबारा जो भी टोटल 22 शिफ्ट हुई हैं बॉर्डर की, जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, DSSB बॉर्डर 2024 प्रीवियस ईयर पेपर इंग्लिश सेक्शन। आज जो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव। द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज एब्सोल्युटली डैश। सारे एक बार ऑप्शंस देखेंगे हम और उसको करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे इसने बोला क्या, द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज एब्सोल्युटली क्या, जो व्यू था माउंटेन के ऊपर से, माउंटेन के टॉप के ऊपर से जो व्यू था वो क्या था? इररिलेवेंट था, बिल्कुल रेलिवेंस नहीं था उसका, कोई भी रिलेशन नहीं था, इरेलीवेंट था, बेकार था, नहीं कंफ्यूजिंग था, नहीं रिलैक्स था। क्या कहना चाह रहे हैं हम? कहना चाह रहे हैं ब्रेथ टेकिंग था। मतलब ब्रेथ टेकिंग, ब्रेथ टेकिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, चौंका देने वाला, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड सरप्राइजिंग, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड सरप्राइजिंग। तो ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट, ये तो आप इसका आंसर हो गया आपका क्या, ब्रेथ टेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत ही ध्यान से कोई काम करना, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग इन अ केयरफुल मैनर, इन अ केयरफुल वे, बहुत ही बारीकियों से कोई काम करना, बहुत ही ध्यान से, थॉरोली काम करना, प्रिसाइसली काम करना, केयरफुली काम करना। मेटिकुलस का उल्टा क्या होता है? स्लॉपी। स्लॉपी का मतलब होता है लैक ऑफ केयर। ठीक है, कोई भी चीज़ जब लैक ऑफ केयर से करी जाए। दूसरा, स्लॉपी का मतलब अनटाइडी भी होता है, जैसे जिन लोगों के बाल बिखरे हुए रहते हैं, शैगी भी होता है। स्लॉपी का मतलब अनटाइडी भी होता है और लैक ऑफ केयर भी होता है। इसका आंसर जाएगा स्लॉपी। नेक्स्ट है आपका थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मतलब क्या होता है? थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है अपनी डिफीट स्वीकार कर लेना, टू एडमिट, टू एडमिट डिफीट। ठीक है, मान लेना कि आप लोग हार गए हो, क्विट कर जाना। मान लेना आप हार गए हो, टू क्विट कर जाना। ठीक है ना, इसको आप क्या बोलते हो? थ्रो इन द टॉवल मतलब गिव अप कर देना, टू सरेंडर और गिव अप, टू सरेंडर गिव अप। ये ईडियम ध्यान रखना, काफी अच्छा ईडियम है ये। नेक्स्ट है द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म बट समटाइम्स इट्स वाइजर टू वेट पेशेंटली एंड लेट द माउस कम टू यू, एंड लेट द माउस कम टू यू। मतलब क्या हुआ? ठीक है, देखो, लेट द माउस कम टू यू, पहले तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आपका, देखो ध्यान से देखना, चीज़ों को समझना। इसका करेक्ट जो प्रोवर्ब है, कथा है, वो करेक्ट ये है, द सेकेंड माउस गेट द चीज। द सेकेंड माउस गेट द चीज का मतलब ये होता है कि पेशेंटली आप वेट करो। ठीक है, जैसे कि समझ लो दो बंदे हैं, ठीक है, तो पहले इसकी बारी आई, आपने इस, और आप, आपकी बारी है, आप दूसरे बंदे हो, पहले इसकी बारी है, आपने देखा ये किसी काम को कैसे कर रहा है, आपने पेशेंटली देखा, और उसके बाद जब आपकी बारी आएगी तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, अपनी बारी के लिए वेट कर सकते हो, तो आपको सेकंड वाले को बहुत अच्छे से चीज़ें मिल जाती है। वेटिंग फॉर अदर्स, वेटिंग फॉर अदर्स टू टेक रिस्क, टू टेक रिस्क फर्स्ट। ठीक है, वेटिंग फॉर अदर्स टू टेक रिस्क, और ये आपके लिए क्या हो जाता है? एक एडवांटेज हो जाता है। तो कहते हैं ना, सेकंड वाले को तो मिल ही जाएगा। ठीक है, सेकंड माउस गेट द चीज, ध्यान रखना। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो दैट देयर कैन बी एन एडवांटेज इन बीइंग कॉशियस एंड वेटिंग फॉर अदर्स टू टेक रिस्क फर्स्ट। पहले लोग दूसरे को रिस्क लेने दो, फिर आपकी जब बारी आएगी तो आपको पता लग ही जाएगा। डंकीज ईयर का मतलब होता है एक लंबा समय, लॉन्ग टाइम। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है किसी भी सीक्रेट को रिवील कर देना, रिवील अ सीक्रेट। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े का कारण, झगड़े की वजह,
मतलब मैटर ऑफ डिस्प्यूट इसका मतलब होता है। करेक्ट आंसर जाएगा आपका फर्स्ट वन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आइडेंटिफाई द सिनोनिम। सिनोनिम बताना है किसका? अपुलेंट। अपुलेंट मतलब होता है जो लोग क्या हो एकदम अपुलेंट। अगर हम किसी पर्सन के लिए बोले अपुलेंट तो मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अपुलेंट मतलब पैसे वाला, जिसपे सब कुछ हो, सारी फैसिलिटीज हो, ठीक है। अब आपको सिनोनिम बताना था। मुंडन का मतलब क्या होता है? मुंडन का मतलब होता है बोरिंग, मतलब टेडियस, TEDIOUS। वियरिसम, WEARISOM ही मतलब डल, मतलब बोरिंग, डल बोरिंग, ठीक है। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? कंजूस। निगार्ड जैसे आप बोल सकते हो पार्सिमोनियस, PARSIMONIOUS। माइजर भी बोल सकते हो, MISER, कंजूस, ठीक है। तो थ्रिफ्टी भी बोल सकते हो। इसके पास तो 350 रुपीज है, थ्रिफ्टी, THRIFTY। तो ये क्या है? आपके कंजूस हो गए। वो क्या हो गया? बोरिंग हो गया। ये तो नहीं होंगे आपके। स्पार्स मतलब भी होता है कम होना, डेफिसिट होना, कम होना, ठीक है। स्पार्स मतलब कमी। लेविश का मतलब होता है खुला, लेविशली पैसे को उड़ाना, खुला करना। तो लेविश आपका क्या है? भरपूर, मतलब ऑपुलेंट। सिनोनियम जा रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फाइंड द एंटोनियम फॉर द वर्ड बीनीथ। बीनीथ मतलब होता है नीचे, मतलब अंडर। तो अब आपको बिलो देखना नहीं, अंडर देखना नहीं, अंडरनीथ नहीं, अबव। इसका आपको अब एंटोनियम पूछा, हमेशा देख लेना पेपर में क्या पूछा। एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट है आपका ही वॉज एग्जॉस्टेड डैश ही कंटिन्यूड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। ही वॉज एग्जॉस्टेड, भाई वो थका हुआ था। एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड था, बट मगर उसने क्या किया? प्रोजेक्ट के लिए कंटिन्यू करा। बट जब भी लेकिन वाला सेंस दो, एक चीज अलग हो रही है फिर दूसरी चीज अलग दिखानी हो, तो हमेशा बट लगाओगे आप। बट और नहीं, नॉर नहीं, फॉर नहीं। फॉर तो पर्पस के लिए होता है। शी वोर अ ब्यूटिफुल डैश नेकलेस टू द पार्टी, ठीक है। क्या क्या उन्होंने मतलब पार्टी के लिए क्या पहना? एक ब्यूटीफुल नेकलेस पहना, ठीक है। अब आपने बताना है कि क्या क्या है। देखो, PURR, पर मतलब क्या होता है? पर जो है ना, पर साउंड होती है एक लो साउंड। ये आया भी था एक बार पेपर में, लो साउंड मेड बाय कैट, उसे हम पर बोलते हैं, ध्यान रखना। ये वाला अच्छा वर्ड है, ठीक है। पेरोल का मतलब होता है जब कैदी पेरोल से बाहर आते हैं उन्हें हम बोलते हैं, ठीक है ना। पेरोल मतलब ग्रांट, जब टाइप ऑफ बेल मिल जाए या फिर टाइप ऑफ एक परमिशन मिल जाए कैदी को, जब वो अपनी, एक तो पेरोल का मतलब होता है जब वो अपनी, मतलब समझ लो उनको 10 साल की सजा है बट उसको 7 साल में छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो। पेरोल मतलब बीच में थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं उनको, ठीक है, कि बाहर चले जाओ, जब फैमिली से मिलो। पेरोल जो आपको दी जाती है, ठीक है, कैदी वगैरह को। पर्ल का मतलब क्या है? पर्ल एक आपका बेसिकली फंदा होता है, फंदे को बोलते हैं, जैसे फांसी के फंदा, पर्ल। या फिर आप कभी बुनते हो ना, मतलब वो जब आप किसी का स्वेटर बनाते हो तो उसमें फंदे को हम पर्ल बोलते हैं, ठीक है। PEARL, इस पर्ल का मतलब क्या है? इस पर्ल का मतलब है मोती। तो शी वोर अ ब्यूटीफुल पर्ल वाला नेकलेस, मोती वाला नेकलेस पार्टी में उन्होंने पहना, ठीक है। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। होमोनिम भी आजकल काफी आ रहे हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है अपने चैनल में, स्टार्टिंग में ही दिख जाएगी आपको। आई लेफ्ट माई कीज ऑन डैश टेबल इन द लिविंग रूम। आई लेफ्ट माई कीज ऑन द टेबल, टेबल पे छोड़ दिए, किसी टेबल पे। अ टेबल का मतलब किसी भी टेबल पे नहीं, एन तो आ ही नहीं सकता, द आएगा। वैल्यू एजुकेशन शुड बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम। एसेंशियल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है हॉट इशू, जिस पे डिबेट हो रही हो, ऐसा कोई क्वेश्चन। द ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भैया तुम्हारी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ब्रेड एंड बटर क्या है? कमाई का साधन क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम। द ब्लैक शिप का मतलब क्या है? ब्लैक शिप मतलब जब आपको शर्मिंदगी दिखे, ठीक है, मतलब ऐसा आपने, आपकी फैमिली में कोई ब्लैक शिप है, मतलब उसने क्या किया? कुछ बुरा करा है कि पूरी फैमिली को एम्बेरस हो रहा है, एम्बेरसमेंट मिला है, ठीक है। अब पार्ट एंड पार्शियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पार्ट, वाइटल पार्ट, जो अलग नहीं कर सकते, एसेंशियल पार्ट। यही आपका इडियम करेक्ट आंसर है। In the sentence, the teacher commended the students for their exemplary behavior. What is the antonym for commended? Commended का मतलब होता है किसी को प्रेस करना, किसी की तारीफ करना, एक्नॉलेज करना, अपलॉड करना, प्रेस करना। एंटोनियम में तो बहुत आसान था, इसका उल्टा क्या होगा? क्रिटिसाइज, किसी को कंडेम करना, ठीक है, डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना। देखो मैं लिख देता हूँ, CENSURE। सेंश्योर मतलब किसी को निंदा करना, कंडेम करना CONDEMN मतलब मैं इस बात से, इस बंदे की या इस बात की निंदा करता हूँ, CONDEMN। ये उल्टे हो गए। एंटोनियम हमेशा ध्यान रखना क्या पूछा गया है, ठीक है।
तो ये आपका करेक्ट हो गया, क्रिटिसाइज्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। द डैश मूवी ऑफ द ईयर रिसीव्ड क्रिटिकल एक्लेम फॉर इट्स एंगेजिंग स्टोरी लाइन, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। कैसी द डैश मूवी ऑफ द ईयर, पूरे ईयर की ये मूवी, सारी मूवियों में से एक। गुडनेस तो कुछ होता ही नहीं, द बेटर तो होगा ही नहीं, द के साथ सुपर डिग्री द बेस्ट आएगा। ये आपका एडजेक्टिव में से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द कंपनी इंप्लीमेंटेड न्यू पॉलिसीज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ठीक है। मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है आपने, यहाँ पे आप देख लो कि मिस स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द कंपनी सही, पॉलिसीज POLICI, पॉलिसीज की स्पेलिंग, कंपनी की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एफिशिएंसी की बिल्कुल सही है, इम्प्लीमेंटेड, किसी भी पॉलिसी को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना। अब एक बार मुझे बताओ पॉलिसीज की स्पेलिंग सही है क्या? पॉलिसी, ये पुलिस नहीं है, पॉलिसी की, पॉलिसी का प्लूरल बनाया ना, तो POLICIES, पॉलिसीज, ठीक है। ये आपका मिस स्पेल्ड वर्ड। द अदर्स इक्विवेलेंट प्रोज एंड विविड इमेजरी कैप्टिवेटेड रीडर्स अराउंड द वर्ल्ड। अब आपको बताना प्रोज की सही है, ऑथर्स की सही है। इलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा जो बोलता हो, एकदम आर्टिकुलेट बोलता हो। वेल स्पोकन, ARTICULATE, वेल स्पोकन, वेल स्पोकन, ठीक है। अब आप बताओ इमेजरी की स्पेलिंग क्या होगी? क्या ये सही है? क्या ये जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है? इमेजरी गलत, ये गलत लिखा हुआ। इमेजरी का मतलब होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना इमेजरी, मतलब पहले तो स्पेलिंग देखो, IMAGERY, IMAGERY, पोएटिक इमेजरी होता है, मतलब लैंग्वेज डेट प्रोड्यूसेस पिक्चर्स इन द माइंड। जब आप दिमाग में सोचते हो चीजों को, वो इमेजिन कर लेते हो, इमेजिनरी चीजें होती हैं, माइंड्स ऑफ द पीपल, ठीक है, माइंड्स ऑफ द पीपल। इमेजिनरी पोएट्री है, मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो आप दिमाग में एकदम सोच रहे हो, ठीक है। इसकी स्पेलिंग गलत है, यही आपका करेक्ट है। मिस स्पेल्ड भी जरूर आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, द शेफ यूज्ड अ नाइफ टू डैश द पोटैटोस फॉर द सूप। तो शेफ ने क्या किया भाई? शेफ ने नाइफ को यूज करा क्या करने के लिए? देखो, पेयर तो आपको पता है, पेयर ऑफ शूज, दो। PIER, पेयर क्या होता है? इसे हम बोलते हैं पोत घाट। पोत घाट मतलब जहां पे बोट्स वगैरह रुकती है और लोग उतरते हैं ना, उसे हम बोलते हैं PIER, पेयर, ठीक है। ये पेयर क्या होता है? PEAR। ये पेयर तो आपको पता ही है, वही आपका एक मिनट, PEAR, हाँ, ये पेयर तो आपको पता है ना, वो जो आपका जो फल होता है खाने वाला, ठीक है, वो वाला फ्रूट है, ये तो आपका फ्रूट। इसका अगर ऑब्सोल्यूट वर्ड में आपको बताऊं, पुराने पुराने इसकी स्पेलिंग ऐसे होती थी, देखो, PARE, ये भी वही फल है जो आपका PAR होता है, पियर, ठीक है। मैं भूल गया हूँ उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ये फ्रूट है। ये इसका पुराना है, ऐसी स्पेलिंग थी, अब स्पेलिंग ये होगी। जैसे पहले जेल को ऐसे लिखा जाता था, JOL, ठीक है, अब जेल को JAIL लिखा जाता है, ऐसे ध्यान रखना। PARE, पेयर का मतलब क्या होता है? छिलना, पेयर का मतलब छिलना, ठीक है। तो आई द शेफ यूज्ड अ नाइफ टू, छिलने के लिए, टू पेयर द पोटैटोस फॉर द सूप, ऐसे ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो गई बात? PARE। चलो आगे आ जाओ भाई। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शन बताना। शी वांट्स टू गो टू द बीच, उसे बीच जाना था। येट तो नेगेटिव का दिखाता है, ये तो होगा नहीं। शी वांट्स टू, भाई उसे बीच जाना था और उसे स्विमिंग नहीं आती। देखो यहाँ पे बोल रहा है उसे जाना था, और आपको इसका अपोजिट बताना, तो एंड से नहीं, नॉट से भी नहीं, बट से होता है। भाई उसे बीच जाने का मन था, लेकिन उसे स्विमिंग नहीं आती थी, ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट है, शी कंप्लीटेड द मैराथन डैश क्रॉसिंग द फिनिश लाइन विद अ ट्रम्फेट स्माइल। भाई हंसते हुए, जीतती हुई खुश, मतलब मुस्कुराती हुई खुशी से, और सॉरी, मतलब जीत की खुशी से जो मुस्कुराहट आती है ना, वो वैसे देते हुए उसने क्या करा, जो मैराथन थी उसे कंप्लीट करा, ठीक है। अब आ जाओ इधर। लेबोरियसली मतलब मेहनत से, हार्ड वर्क करके, नहीं। रिलेक्टेंटली मतलब नॉट विलिंग मतलब बेमन से, बिल्कुल नहीं। कॉशियस मतलब सावधानी से उसने कंप्लीट किया, यार मैराथन है भाई। भाई एफर्टलेसली मतलब आसानी से उसने कंप्लीट कर ली, एफर्टलेसली मतलब आसानी से, ठीक है। द शी कंप्लीटेड द मैराथन एफर्टलेसली, मतलब आई और करके चली गई तुरंत, मतलब बिल्कुल आसानी से, ठीक है। ये ध्यान रखना, थर्ड है, ऐसे ध्यान रखना, मेहनत से नहीं करी, ये इसमें सेंस नहीं जाएगा। नेक्स्ट, शी विजिटेड डैश म्यूजियम दैट हैड एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ आर्टिक्राफ्ट। तो कौन से म्यूजियम में उन्होंने विजिट करा जिसमें एक कलेक्शन है? तो म्यूजियम
नोन है, सर्टन म्यूजियम है, मतलब डेफिनेट है, डेफिनेट के लिए द आता है, शी विजिटेड द म्यूजियम। नेक्स्ट, द डैश फ्लावर्स इन द गार्डन एडेड अ वाइब्रेंट टच टू द सराउंडिंग्स। फ्रेजाइल मतलब जो चीज एकदम नाजुक हो, जो टूट जाए, नहीं। द हैवी फ्लावर्स, द क्विक फ्लावर, द रेड फ्लावर्स जो थे, क्विक तेजी से, हैवी भारी, क्या मतलब ही नहीं थे। रेड फ्लावर्स इन द गार्डन एडेड अ वाइब्रेंट टच टू द सराउंडिंग। भाई सराउंडिंग में रेड फ्लावर्स ने क्या करा, एकदम बढ़िया टच दे दिया, वाइब्रेंट टच दे दिया। आई सॉ कैट इन डैश बैकयार्ड। आ बैकयार्ड नहीं भाई, बैकयार्ड में देखा, इन द बैकयार्ड, कोई बैकयार्ड में नहीं, एन तो आएगा ही नहीं, आर्टिकल तो जरूर आएगा द। आ जाओ, आई लाइक टू, देखो ये वाले लाइक वाले ना बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना। लाइक के साथ आप ध्यान रखना, लाइक के साथ या तो आईएनजी वर्ब आएगी, V1 प्लस आईएनजी मतलब जेरंड आएगा, या फिर लाइक के बाद आप 2 प्लस V1 लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे बोलता आई लाइक ड्राइंग पिक्चर्स, अगर ड्राइंग होता तो बिल्कुल सही था। यहाँ क्या बोल रहा, आई लाइक टू ड्रॉ, टू ड्रॉ, आई लाइक टू ड्रॉ, ठीक है, 2 प्लस V1 टू ड्रॉ, ये ध्यान रखना। अ लार्ज केज बिल्डिंग और इंक्लोजर टू कीप बर्ड्स, ठीक है। डॉर्मेट्री का क्या मतलब होता है, डॉर्मेट्री सिस्टम होता है ना, एक के ऊपर बेड होता है, आप कहीं पे जाते हो तो एक के ऊपर बेड होता है, उसको डॉर्मेट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एक्वेरियम मतलब जहाँ फिशेस होती हैं, ठीक है। क्रीमेटेरियम मतलब वही शमशान घाट जहाँ दफनाया जाता है। अवियरी क्या होता है, लार्ज केज बिल्डिंग और एक्सपोजर टू बर्ड्स, अवियरी जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, बर्ड्स को रखा जाता है। और एक और होता है APIARY जहाँ पे बीस को रखा जाता है, बीस, ठीक है। नेक्स्ट, द लेटर आई रोट वॉज फुल, भाई जो लेटर मैंने लिखा था वो क्या गलतियों से भरा हुआ था, वॉज फुल ऑफ मिस्टेक्स, फुल ऑफ मिस्टेक। आई वॉज वॉच टीवी, आई वॉज प्लस V1 प्लस ING आता है ना, ठीक है। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड, आई वॉज वॉचिंग टीवी, वॉचिंग। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे सारे के सारे जो हमने कवर कर लिए हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो अच्छी लगी जरूर देखना। तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।